Hello, C aspirants, and welcome back to another episode of Real Boost. In today's episode, we'll talk about advanced tax. तो advanced tax का first concept है liability for payment of advance tax. किस to pay advance tax का liability कब arise होता है? Especially in 208, if a person whose estimated tax liability for the year is 10,000, अगर किसी SC का estimated tax liability for a year is 10,000 or more, तब उसका liability to pay advance tax arise होता है. भी पर्सन नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, किसको एडवांस टैक्स नहीं देना है. अगर कोई इंडिविजुअल जिसका एज 60 ईयर्स या फिर अबव है तो उसको एडवांस टैक्स नहीं देना है, प्रोवाइडेड ही हैज नो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. हैविंग नो इनकम फ्रॉम प्रोविजन इज नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स. नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स. अभी एसएससी खुद अपने हिसाब से अपना इनकम को एसेस कर सकता है और उस पर वो एडवांस टैक्स पे कर सकता है, एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट दिस एस्टिमेट टू द एसएससी ऑफिसर. नेक्स्ट इज द अगर एसएससी ऑफिसर को लगता है किसी एसएससी को एडवांस टैक्स पे करना है तो वो खुद से एक ऑर्डर पास कर सकता है और एसएससी को बोल सकता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स. नेक्स्ट इज ये ऑर्डर जो एसएससी ऑफिसर पास करेगा दिस शुड बी बिफोर द डेट ऑफ फेब्रुअरी, दैट इज लास्ट देन फेब्रुअरी, मतलब फेब्रुअरी के लास्ट डेट के पहले ये ऑर्डर उसको पास करना है. नेक्स्ट इज अगर एसएससी को लगता है जो एसएससी ऑफिसर ने एडवांस टैक्स बोला है वो ज्यादा है एंड ही अकॉर्डिंग टू हिम his advance tax is lower, then he can file that and pay advance tax in that income. Next is in all the cases tax is calculated shall be reduced by the amount of TDS. जो भी हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उससे हम लोग TDS माइनस कर लेंगे, फिर TCS भी माइनस कर लेंगे, फिर AMT क्रेडिट भी माइनस कर लेंगे और टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89 भी माइनस कर लेंगे. ठीक है, तो ये तो था कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स. नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स एज पर सेक्शन 2211. तो द कॉमन डेट्स जो कि एडवांस टैक्स पेमेंट का है शेड्यूल फॉर बोथ कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट क्या क्या है. तो डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है 15 जून. फर्स्ट ऑन और बिफोर 15 जून हम लोग को मिनिमम 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी मिनिमम पे कर लेना है. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट है 15 सितंबर. 15 सितंबर से पहले हम लोग को मिनिमम 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर लेना है, माइनस अगर प्रीवियस हम लोग कुछ पे किया है तो वो भी माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट इज 15 दिसंबर के पहले हम लोग को मिनिमम 75% एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर लेना है, माइनस अगर प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में हम लोग ने कुछ पे किया है तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 15 मार्च. 15 मार्च तक हम लोग को पूरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी जितना है हम लोग को फुल्ली पे कर लेना है. एंड नेक्स्ट इज एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD एंड 44AD1 जो कि प्रेजेंटिव टैक्स स्कीम के अंदर आते हैं. वो लोग को 15 मार्च के प्रीवियस के पहले पूरा एडवांस जितना है पूरा पे कर लेना है. Now next concept is about interest payable by SSC. अभी अगर कुछ डिले हो जाता है इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स के पेमेंट के इंस्टॉलमेंट में या फिर रिटर्न फाइलिंग में तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, दैट विल डिस्कस अबाउट दैट. फर्स्ट इज इंटरेस्ट पेबल फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. विल राइट इट हियर ऑन एग्जांपल. तो अगर इंस्टॉलमेंट डेट जो है यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्टफॉल करते हैं या फिर वी फेल टू पे द इंटरेस्ट, आई मीन द इंस्टॉलमेंट, देन interest chargeable will be 1% on 3 months on shortfall amount. ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट में है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कि है 15 मार्च, अगर उस पे भी हम लोग पे नहीं कर पाए तो जो शॉर्टफॉल अमाउंट होगा उस पे 1% ऑन 1 मंथ ऑन द शॉर्टफॉल इंटरेस्ट हैज टू बी पेड. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अगर फॉर एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD, अगर वो लोग भी are not able to pay the advance tax within 15 March, तो वो लोग के लिए कितना लगेगा, वो लोग के लिए भी 1% for 1 month interest will be payable by them. Next is तब हम लोग को इंटरेस्ट नहीं देना है अगर for the first two installments if the SSC is advance tax at the rate 12% and 36% and advance tax payable for the year. मतलब अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक अगर हम लोग 12% टैक्स दे दे तो फिर ये 1% का जो शॉर्टफॉल पे लगता है इंटरेस्ट वो हमको नहीं देना है. और सेकंड इंस्टॉलमेंट तक हम लोग 36% दे देते हैं तब भी ये 1% जो अंडर सेक्शन 34C लगता है वो नहीं लगेगा. ये तो था इंटरेस्ट पेबल अगर हम लोग लेट करते हैं ये पे करनी एडवांस टैक्स ऑन इंस्टॉलमेंट डेट्स. नेक्स्ट इज एडवांस टैक्स इन केस ऑफ दैट इज प्रोविजन टू सेक्शन 234C.
एडवांस टैक्स हम लोग को किस किस में पे करना है? अगर हम लोग के पास कैपिटल गेन्स है, कैजुअल इनकम है, या फिर इनकम अंडर द हेड्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस है, या फिर फर्स्ट टाइम बिजनेस है, तो हम लोग को एडवांस टैक्स कैपिटल गेन्स में पे करना है, कैजुअल इनकम में भी पे करना है, या फिर कोई अगर फर्स्ट टाइम बिजनेस इनकम इसमें पे करना है. बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू प्रेडिक्ट द कैजुअल इनकम या कैपिटल गेन्स या फिर फर्स्ट टाइम जो बिजनेस इनकम होता है, तो उस पर हम लोग कैसे कैपिटल इनकम, कैसे हम लोग एडवांस टैक्स पे करें? तो इस पे वेरी वेरी सिंपल, हम लोग क्या करना है, जब हम लोग कैपिटल गेन होगा from that date to the next इंस्टॉलमेंट डेट, जो कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पे है इंस्टॉलमेंट डेट्स, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट तक हम लोग को एडवांस टैक्स पे करना है ऑन दैट इनकम, जो कि कैपिटल गेन से हो, कैजुअल इनकम हो, या फिर फर्स्ट बिजनेस से हो. एंड अगर इट्स ऑन द लास्ट डेट, मतलब उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो हम लोग को 31 मार्च तक हम लोग को एडवांस टैक्स पे कर लेना है ऑन द इनकम ऑन कैपिटल गेन्स, कैजुअल इनकम, या फिर फर्स्ट टाइम बिजनेस इनकम. ठीक है, तो ये तो था अगर फर्स्ट टाइम बिजनेस इनकम या फिर कैपिटल गेन्स होता है तो उस पर हम लोग को कैसे एडवांस टैक्स पे करना है. और नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेबल बाय द एसएससी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम. अगर कोई एसएससी अंडर सेक्शन 139 फेल्स टू फाइल द रिटर्न, तो उसमें भी उसको इंटरेस्ट एट द रेट 1% पे करना पड़ेगा. बेसिकली 1% per month or part of month day after the due date till date of filing return. तो जिस दिन ड्यू डेट का डेट खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे से लेके जब तक हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं वो डेट तक को हम लोग 1% ऑन द टैक्स दैट इज ड्यू, उस पर हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है फॉर द होल मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज और यस वन मोर थिंग, अगर हम लोग ने इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल अगर ड्यू डेट से पहले हम लोग ने पूरा टैक्स पे कर दिया. ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट एडवांस टैक्स. अगर प्रीवियस ईयर के खत्म होने तक हम लोग एडवांस टैक्स पे नहीं करते, उसके बाद भी उस पर 1% टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, सॉरी. तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 इज कैलकुलेटेड फॉर डिले और नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, the amount tax after deducting tax deducted at source, advance tax paid, etc. The interest is calculated from first day of assessment year. That is previous year जब खत्म होगा वहां से लेके end of previous year. ठीक है, वहां से लेके जब तक हम लोग एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पूरा पे नहीं करते वहां पे 1% इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234B फॉर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ. ठीक है, बट अगर sorry but if advance tax 90% paid then no interest under section 234B. तो 234B यही बोलता है कि प्रीवियस ईयर के एंड के बाद भी अगर एडवांस टैक्स ड्यू रहता है तो उस पे हम लोग को 1% इंटरेस्ट देना है अप टू द डेट हम लोग एडवांस टैक्स फुल्ली पे करते हैं फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. बट अगर एडवांस टैक्स हम लोग 90% तक दे चुका है तो फिर वो इंटरेस्ट हम लोग को पे नहीं करना है. तो ये तो था कुछ एडवांस टैक्स का पॉइंट्स जो कि एडवांस टैक्स रिलेटेड था. इतना ही था ये वीडियो शॉर्ट में. तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच एंड पढ़ते रहो बढ़ते रहो.